हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे इंट्रास्टेट से परचेज रिटर्न एंड इंटरस्टेट परचेज रिटर्न। देखिए, एक क्वेश्चन लेके आया हूं, हम समझेंगे इस ट्रिक को और इसको हम जनरल एंट्री के फॉर्म में भी लिखेंगे क्योंकि ये परचेज रिटर्न का सॉल्यूशन रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो यहां पर बच्चे कंफ्यूज। देखो, जनरल एंट्री तो बच्चे कर लेंगे क्योंकि जनरल एंट्री उन्होंने करी है परचेज की, सेल्स रिटर्न की, परचेज रिटर्न की। बट यहां पर सवाल ये उठता है कि ये क्वेश्चंस कई बार एक ट्रिक के साथ आ जाता है जिसके अंदर आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों मेंशन किया जाता है और आपको पहचानना होता है कि वो इंट्रा स्टेट परचेज रिटर्न है या इंटर स्टेट है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर और ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छे से रहे कि आप समझ पाए कि जीएसटी के अंदर इसका क्या इंपैक्ट रहता है परचेज रिटर्न के टाइम भी। ठीक है, तो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको क्लास 11 अकाउंट्स चैप्टर 12 जो जीएसटी के ऊपर है, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैं फॉलो कर रहा हूं टीएस ग्रेवाल की बुक जिसका एडिशन 2023 एंड 24 का है। तो आइए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, जो मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। हरी ऑफ चंडीगढ़ रिटर्न गुड्स ऑफ ₹30,000 purchased from Raman of Ludhiana, Chandigarh. Rules of CGST, SGST are 6% each, while that of IGST is 12%. देखिए इसके अंदर आपने अगर इस क्वेश्चन में देखा हो कि एक सबसे पहले हम हरी की बुक्स में एंट्री करेंगे। मैं आपको यहां पे लिख देता हूं क्योंकि यहां मेंशन नहीं है। इन द बुक्स ऑफ हरी, ठीक है, हम हरी की बुक्स में एंट्री करेंगे, हम इसको समझेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको जनरल एंट्री के फॉर्म पे लेके जाऊंगा। देखिए, चंडीगढ़ का हरी जिसने माल खरीदा था रिटर्न कर दिया। खरीदा किससे था? रमन से। कहां का बंदा है रमन? लुधियाना। तो सबसे पहले चंडीगढ़ और लुधियाना, CHD चंडीगढ़, हमारी बुक्स हरी की बुक। ये बंदा है LDH, स्टेट जिसका पंजाब आता है। चंडीगढ़ अपना ही अलग यूनियन टेरिटरी है, स्टेट अलग ही हो गया। CHD अलग स्टेट है। तो अगर आप यहां सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, जो कि टेंशन है, परचेज किया था हमने, तो उसको बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, जिसमें IGST इन्वॉल्व हो जाता है, ये ध्यान दें। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन हो गया कि इस ट्रांजेक्शन में जहां से हमने माल खरीदा था IGST हमने पे किया हुआ है ऑलरेडी। भाई देखो, माल हरी ने खरीदा और रिटर्न कर दिया, तो सबसे पहले माल कहां से खरीदा हुआ था? इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन था जिसमें IGST हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है। तो यहां पर होगा क्या? जिसने हरी ने जब माल खरीदा तो कुछ मटेरियल में डिफेक्ट होगा या कुछ और इशू होगा जिसकी वजह से उन्होंने रमन को, जो लुधियाना का रमन था, उसको माल वापस कर दिया। यहां पर CGST, SGST 6% ईच और IGST 12%। तो सबसे पहले क्योंकि हम समझ चुके हैं कि चंडीगढ़ और लुधियाना के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हुई है तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, ये इंटर स्टेट परचेज है, तो हम C और S को इग्नोर कर देंगे। यहां पर यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस ट्रांजेक्शन में, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये परचेज रिटर्न इंटर स्टेट परचेज रिटर्न है, ये वाली आइडेंटिफिकेशन देन आपकी जनरल एंट्री का फ्लो हम समझेंगे। ठीक है, ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, परचेज रिटर्न हुई है 30,000 के माल के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितना था मैं आपको बता दूं, एक वर्किंग से समझेंगे हम। कॉस्ट प्राइस आपकी 30,000 थी। IGST कितनी पे करी थी हमने? 12%, 3600 रुपए। तो इसका मतलब हमने 33,600 रुपए पे करे थे। अब जब हमने माल वापस कर दिया, सबसे पहले जो हमारी बुक्स में इनपुट था, परचेज के टाइम पे इनपुट होता है, ध्यान रखें, इनपुट IGST। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, हम इस फ्लो को समझेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारा 30,000 था, IGST हमने इनपुट IGST पे किया था। माल खरीदने पर IGST इनपुट होता है, इनपुट
3600 रुपए। तो हमने टोटल पैसे जो रमन को दिए हैं 33,600 रुपए दिए। अब हमने रमन को वो माल वापस कर दिया। तो क्या होता है माल वापस करने पे? सेल हमारा परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाता है टू परचेज रिटर्न। ध्यान दें, और परचेज के साथ साथ मेरा इनपुट भी रिवर्स हो जाएगा। हमने सीखा हुआ है पहले कि परचेज और सेल्स के साथ साथ इनपुट आउटपुट चलते हैं। तो यहां पर परचेज के साथ इनपुट, सेल्स रिटर्न के साथ आउटपुट। तो यहां पर हम इनपुट आईजीएसटी को भी रिवर्स करेंगे। ध्यान रखें, परचेज रिटर्न के साथ टाइम पे हम आईजीएसटी को भी, जो हमारा ऑलरेडी एसेट बना हुआ है परचेज के टाइम पे, उसको रिवर्स कर देंगे। डेबिट किसको करेंगे? जिसको हमने, जिससे हमें पैसा, हमने जिसको माल वापस किया है, रमन। हमारी की बुक्स में बात कर रहे हैं, रमन अकाउंट डेबिट। ध्यान रहे, रमन के अकाउंट को डेबिट, परचेज रिटर्न को क्रेडिट। रमन के अकाउंट को हम 33,600 रुपए से कर देंगे डेबिट, परचेज रिटर्न हो जाएगा 30,000 का, और जो हमने 3600 रुपए 12% के हिसाब से 3600 रुपए जो इनपुट था हमारा, वो हो जाएगा रिवर्स। तो हम जो चार्ज करेंगे रमन से एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न, वो करेंगे विद मटेरियल सेल्स परचेज गुड्स की वैल्यू प्लस जीएसटी। 30,000 प्लस 3600, हम 33,600 रुपए रमन को डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से हम नरेशन भी लिख लेते हैं। आइए, परचेज रिटर्न विद आईजीएसटी रिवर्स। ये ध्यान देंगे, इनपुट आईजीएसटी, ये इनपुट है, ये ध्यान दें, यहां पर इनपुट आईजीएसटी हमने रिवर्स कर दी। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, जो कि परचेज रिटर्न की टेंशन है, हमें यहां पर पहचानना है, जो कि हम अच्छे से यहां समझ पाए हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ये परचेज की टेंशन है, परचेज रिटर्न की टेंशन है। तो यहां पर आईजीएसटी अप्लाई होगा, और साथ के साथ अगर हमारा परचेज में इनपुट होता है और परचेज रिटर्न हम करते हैं टेंशन, तो उसमें इनपुट जीएसटी, आईजीएसटी रिटर्न रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।